नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, किसी भी जिन्स में तेज़ी मंदी आती रहती है, एक क्रम है। और ये ज़रूरी नहीं जो आप सोच रहे हो कि तेज़ी आएगी, तो तेज़ी के बाद मंदी भी आती है और मंदी के बाद कभी तेज़ी भी आती है। और आप लोगों की नाराज़गी इस बात से है कि हम अगर तेज़ी बताते हैं और अगर बाद में समीकरण चेंज हो जाते हैं, सरकार की तरफ से कोई न कोई स्टेप ऐसा उठा लिया जाता है, तो मंदी भी आ जाती है। ऐसे में आपको नाराज़ नहीं होना चाहिए, आपको देर से इंतज़ार करना चाहिए। हो सकता है कि आपकी उम्मीद के मुताबिक भाव नहीं आए, लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको किसी तरह का नुकसान नहीं हो और भावों का सटीक अनुमान हम आप तक पहुंचा सकें। आज मंडियों में अब सोयाबीन की नई फसल आनी शुरू हो गई है। हालांकि बीच में अभी बेमौसम बारिश के कारण सोयाबीन और उड़द वगैरह कई तरह की फसलों को नुकसान भी हुआ है, खरीफ की फसलों को। तो हम नुकसान का थोड़ा सा अंदाज़ा लगाते हुए आपको ये जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि अभी सोयाबीन की क्या स्थिति रहेगी और कितनी आवक होने का अनुमान है और क्या भाव आ सकते हैं। और ये जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के महामंत्री महेश जी खंडेलवाल। महेश जी नमस्कार। नमस्कार साहब। तो महेश जी, अभी तक आप किसानों से भी काफ़ी बातचीत कर चुके होंगे, क्या नुकसान का अंदाज़ा लग रहा है अभी जो बीच में बेमौसम बारिश हुई उससे? इससे काफ़ी ज़्यादा अभी नुकसान हुआ है। लगभग आप हाड़ौती बेल्ट के अंदर 30% का नुकसान तो आप सोयाबीन में पक्का मान के चलें साहब। जिन किसानों से बात हुई है तो जो खेतों के अंदर जो फसल कट करके खड़ी हुई थी, मतलब कट करके जो डाल रखी थी निकालने के हिसाब से तैयार थी फसल काट करके जो खेत में डाल रखी थी, ऐसे में बारिश हो गई। तो बारिश की वजह से वो उसमें अभी सूखने में उसको बहुत टाइम लगेगा और जो क्वालिटी जो है क्वालिटी भी वो इन्फीरियर हो गई बिल्कुल। उसमें क्या है, उगने लग गई और फंगस आ गई, तो क्वालिटी का भी बहुत बड़ा फ़र्क इसमें पड़ेगा। तो क्वालिटी ख़राब होने से भाव तो कम ही मिलेंगे लोगों को? जी, ये निश्चित है, क्वालिटी के हिसाब से ही उसका दाम मिलेगा किसान को। तो जिन लोगों की पहले सोयाबीन की फसल कट गई, उन लोगों की तो अच्छी रही होगी फसल? हाँ, जिन लोगों ने मतलब आप ये माने करीबन 60% लोगों ने तो पहले जैसे तैसे, आजकल क्या इंटरनेट के माध्यम से बरसात वगैरह का पता पड़ जाता है। हाँ, मौसम का पता। तो मौसम के अनुरूप उन्होंने पहले कटाई कर ली। उसमें भी क्या है, किसान के पास उसको फैलाने की जगह नहीं थी, तो सुखाने की जगह नहीं थी, तो इस वजह से भी उसकी भी क्वालिटी में जो कंबाइंड से कटी है उसमें फ़र्क पड़ा है। उसकी भी क्वालिटी में भावों के अंदर अंतर आएगा। जैसे सोयाबीन की फसल मंडियों में आनी शुरू हुई तो भाव मतलब जहाँ पहले 6,500 के आसपास चल रहे थे, वो घट करके अब 5,000 के नीचे आ गए जी। तो उसका क्या कारण लगता है कि फसल का प्रेशर आ रहा है या क्वालिटी पुअर आ रही है या नमी के कारण है? एक्चुअल में इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से पूरी सोया चलती है साहब। तो इंटरनेशनल मार्केट में तेलों के दाम एकदम गिरे, लगातार गिरते चले गए, तो यहाँ भी डीओसी के बाज़ार गिरते चले गए। तो सोयाबीन का जो मेन है डीओसी पे डिपेंड करता है। तो डीओसी के जैसे जैसे दाम इसके डाउन आते गए, वैसे वैसे सोयाबीन के भाव भी नीचे आते गए। और अब जब फसल की आमना थी, बम्पर क्रॉप है इस बार सोयाबीन की, तो उस हिसाब से भी दाम नीचे आए, सीजन के अनुरूप नीचे आने ही थे। तो एक बार तो इसके 4500-4600 रुपये दाम हो गए थे बिल्कुल अभी लेटेस्ट में। पर ये मौसम के खराब होने के कारण लोगों को ये हो गई कि अब सोयाबीन की क्वालिटी खराब आएगी और थोड़े से मार्केट भी इंटरनेशनल मार्केट में भी वापस तेजी आई है, तो इस वजह से यहाँ भी दाम वापस से तेज हो गए। करीबन आप ये मानिए 4,000-5,000 रुपये वापस से बेस्ट सोयाबीन बिकने लग गया।
तो 300-400 रुपये की इसमें वापस से तेजी आ गई। तेजी आ गई, ये पिछले 8 दिन के अंदर अंदर। हाँ, ये पिछले 8 दिन के अंदर इसमें ये खेला हो गया। तो अब जिसे अपन पहले अनुमान लगा रहे थे कि 70-80 लाख बोरी पूरे ऑल ओवर इंडिया में फसल आने का था, तो अब क्या लगता है ये नुकसान के बाद सिर्फ आड़ोती में नहीं बल्कि सोयाबीन की बेल्ट एमपी वगैरह जहाँ नहीं, ये बरसात इस समय मतलब बड़ा अजीब सीन था, पूरे इंडिया के अंदर बरसात थी ये। इस बार जो बारिश हुई, हाँ, पूरे इंडिया ये में पूरे ऑल इंडिया सभी स्टेट के अंदर बारिश थी और सभी जगह मतलब जहाँ भी सोयाबीन की क्रॉप थी सभी को नुकसान, सभी में नुकसान हुआ है। बाकी फसल तो आनी है, अच्छी बुरी जैसी भी थी वो आएगी सही मार्केट में। क्या अनुमान लगता है कितने % और कम हो गई? पहले अपन 80 लाख के आसपास जो बता रहे थे। नहीं, इससे फसल पे सब प्रभाव नहीं पड़ेगा कम होने का, तो क्वालिटी का फर्क पड़ेगा। क्वालिटी का फर्क पड़ेगा। हाँ, क्वालिटी पुअर रहेगी तो भाव भी, हाँ, भाव जो क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का भाव, बेस्ट क्वालिटी के बाजार 5000 के नीचे अब बिकना मुश्किल लग रहा है। 5 से 5500 के आसपास। हाँ, अभी 100-200 रुपए इसमें कभी भी सुधार हो सकता है डिमांड के ऊपर। एक फॉरेन बाजारों में भी, हाँ, विदेशी बाजारों में तेजी चल रही है। जैसे त्योहारी डिमांड है, हाँ, तेलों की त्योहारी डिमांड भी है जी, उससे भी भाव तेज रहे हैं ये। तो अपन ये मान के चलें कि जैसे अब जो फसल मंडियों में आ रही है, तो जैसे ये पुअर क्वालिटी की है या जो ख़राब फंगस वाली है, वो किस स्तर पे जाएगी? अब वो उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है साहब। अभी जैसे कई लोगों की फसल तो बिल्कुल बेचारों की एकदम पानी में डूब गई। हाँ, बिल्कुल डूब गई, और उसके पास कहीं उसको फैलाने का, सुखाने का 3 दिन तक साधन नहीं था, तो एकदम वो बहुत मतलब ख़त्म सी हो गई। हाँ, वो सही बात, इस तरीके की हो गई कि वो 2000 रुपये कुंटल भी बिक रही है, गीली भी है, दागी भी हो गई वो बिल्कुल मतलब कैटल फीड में भी उसका यूज नहीं हो सकता, इस तरीके की क्वालिटी हो गई वो। अच्छा, अपन ये मान के चल रहे हैं अभी डीओसी का क्या रेट चल रहा है? डीओसी अभी बिक रही है साहब लगभग 4200-4100 रुपये इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से। तो अभी पिछले सीजन के मुकाबले तो भाव ज़्यादा है मेरे ख्याल से। पिछले सीजन के मुकाबले कम है डीओसी के बाजार अभी। कम है। हाँ, तो अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो सोयाबीन उत्पादक देश हैं वहाँ तो क्रॉप अच्छी बता रहे हैं इंडिया के मुकाबले में। हाँ, तो उसका भी कोई इफेक्ट अपने इंडिया पे पड़ेगा? एक्चुअल में क्या हुआ साहब, ये इफेक्ट अभी जो वापस से यूक्रेन और रूस का जो ये झगड़ा वापस से बढ़ रहा है। हाँ। तो इस वजह से थोड़ा सा सेंटिमेंट चेंज हुआ है, क्योंकि काफ़ी वापस बाजार तेजी की तरफ इसी वजह से ये अप हुए हैं। अब इन दोनों देशों का इंटरनेशनल पे मार्केट पे ही क्या प्रभाव होगा ये देखने वाली बात रहेगी आगे। हाँ, सही बात है। हाँ, और जब तक इनके बीच में खींचतान चलेगी तो पूरे वर्ल्ड वाइड इनका इफेक्ट सभी जिन्सों पे आना है। बिल्कुल सही बात है। तो अब सरसों का अपन क्या मान के चल रहे हैं भाई? अभी जैसे सरसों की फसल में तो देरी है, सरसों की फसल अभी 15 दिन और देरी हो गई क्योंकि ये बरसात, हाँ, बिजाई में है। हाँ, तो इसका इफेक्ट भी सरसों पे आना है, क्योंकि लेट फसल हो जाएगी तो किसान दूसरी जीन्स पे डाइवर्ट होगा। तो अभी जैसे सरसों की फसल लेट होने के कारण क्या सरसों के भाव में भी तेजी आने? सरसों में अभी भी मतलब नीचे के बाजारों से 300-400 रुपये सरसों में भी सुधर गए। ये पिछले 8 दिन के अंदर सरसों 5600-5700 रुपये रह गई थी, वो आज 6100-6150 रुपये बिकने लग गई। और आगे अगर मान लो ऐसे फसल लेट है, हाँ, तो आगे भी मतलब इसमें भी 200-500 रुपये का और सुधार होने की उम्मीद लग रही है। उम्मीद है इसमें भी 200-400 रुपये और सुधर सकते हैं डिमांड के हिसाब से। अभी त्योहारी सीजन है तो मार्केट में शॉर्टेज है, त्योहारी सीजन है। हाँ, तो तेलों की खपत बढ़ रही है, इस वजह से मार्केट इसमें भी तेजी है। इंटरनेशनल मार्केट भी 7-8 रुपये किलो तेज हो गए। तो इस वजह से आड़ोती की मंडियों में भी सोयाबीन की आवक कितनी चल रही होगी? लगभग आप ये माने 2 लाख बोरी पूरे आड़ोती की मंडी के अंदर पर डे की अराइवल है। डायरेक्ट प्लांटों पे भी आ रही है माल काफ़ी। अच्छा, प्लांटों पे भी? हाँ, डायरेक्ट जहाँ बाहर से एमपी से भी आ जाती है, और अपने आड़ोती की भी जो ग्रामीण व्यापारी हैं वो प्लांटों में डायरेक्ट सेल करते हैं बिल्टियों से। अच्छा। तो अभी कोटा मंडी में अपना अनुमान क्या 30,000 के आसपास तो होगी? कोटा मंडी में अनुमान लगभग आज 20,000 बोरी की
आवक थी सोयाबीन की, क्योंकि बारिश से क्या है कि अभी गीला है तो निकल नहीं रहा, कम आ रही है। और जो किसानों ने निकाल ली थी, और त्यौहार की अभी दीपावली का दशहरे का त्यौहार चल रहा है, तो खर्चे पानी के और बिजाई का भी टाइम है, किसी को खाद लेना है, किसी को क्या लेना है, तो उस हिसाब से माल सभी तरीके के अब आ रहे हैं, तो धीरे धीरे अब आवक बढ़ेगी। तो दोस्तों ये थी सोयाबीन और सरसों पर जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। महेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।